हाय फ्रेंड्स, मैं अंकुश मिश्रा। आज आप लोगों के लिए इतिहास के 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके फिर से आया हूं। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, जो हमने चैनल बनाया था एजुकेशन अड्डा, अब उसका नाम एजुकेशन असेंबली कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ए मुगलों के, बी जाटों के, सी ईसाइयों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके विरुद्ध किया था दोस्तों? जाटों के। क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ए अलप्तगीन, बी बाबर, सी महमूद गजनबी, डी अलाउद्दीन हुसैन। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? महमूद गजनबी। कौन था दोस्तों? महमूद गजनबी। यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी किसका दरबारी कवि था दोस्तों? महमूद गजनबी का। यहाँ पर आंसर नंबर ए हो जाएगा। महमूद गजनबी के दरबारी कवि कौन कौन थे? ए फिरदौस, बी उत्बी, सी फारूकी, डी ये सभी। तो कौन कौन थे दोस्तों? ये सभी थे। फिरदौस, उत्बी, फारूकी सब दरबारी कवि थे महमूद गजनबी के। यहाँ पर आंसर नंबर डी सही होगा। जहाँ सोज किसे कहा जाता है? ए अल बरूनी, बी अलाउद्दीन हुसैन, सी मोहम्मद गौरी। तो किसे कहा जाता है जहाँ सोज दोस्तों? अलाउद्दीन हुसैन को। यहाँ पर आंसर नंबर बी सही होगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना दोस्तों? ए 1170 ईस्वी, बी 1173 ईस्वी, सी 1001 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक 1173 ईस्वी में बना था। यहाँ पर आंसर नंबर बी सही होगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ए 1173 ईस्वी, बी 1175 ईस्वी, सी 1025 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने दोस्तों भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था तथा 1173 ईस्वी में ये गौर का शासक बना था। यहाँ पर आंसर नंबर बी सही होगा दोस्तों। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था? ए मुल्तान, बी महमूद गजनबी, सी मोहम्मद गौरी, डी ये सभी। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण दोस्तों मुल्तान के खिलाफ किया था। यहाँ पर आंसर नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण किसके खिलाफ था? ए पाटन, बी उत्तर प्रदेश, सी खुरासान, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके खिलाफ था दोस्तों? पाटन के। पाटन का शासक उस समय भीम द्वितीय था। पाटन गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण कब किया? ए 1175 ईस्वी, बी 1178 ईस्वी, सी 1100 ईस्वी, डी 1078 ईस्वी। तो मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1178 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी के दूसरे आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? ए विजय हुई थी मोहम्मद गौरी की, बी हार हुई थी, सी अनिर्णित रहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। भीम द्वितीय ने इसे बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1190 ईस्वी, 1191 ईस्वी, सी 1192 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बी बाबर और मोहम्मद गौरी, सी गजनबी और गौरी, डी ये सभी। तो किसके बीच हुआ था दोस्तों? ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी तथा पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के प्रथम युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? गौरी हार गया था, गौरी की विजय हुई थी, सी अनिर्णित रहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो गौरी हार गया था दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ए 1191 ईस्वी, बी 1192 ईस्वी, सी 1190 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में दोस्तों। यहाँ पर आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बी महाराणा प्रताप और मोहम्मद गौरी, सी जयपाल और मोहम्मद गौरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। यहाँ पर मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, तराइन के द्वितीय युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मोहम्मद गौरी विजयी हुआ, गौरी हार गया, सी अनिर्णित रहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था वो मोहम्मद गौरी से मिल गया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ? ए 1194 ईस्वी, बी 1192 ईस्वी, सी 1193 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1194 ईस्वी में हुआ था। ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? यहाँ पर हत्या लिखना मैं भूल गया हूँ दोस्तों। ए 1206 ईस्वी, बी 1210 ईस्वी, सी 1194 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 1206 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर आंसर नंबर ए सही होगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गौरी, सी जयपाल, डी ये सभी। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21, ए 1210 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1190 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।